everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and all the class 12 students आज पढ़ते हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के NCERT क्वेश्चन। अब ये जो चैप्टर है आई नो दैट हम जब इस चैप्टर को अपनी इंग्लिश की बुक में पढ़ते हैं तो हमें बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, लगता होगा आप लोगों को भी डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट है नहीं। देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। जैसे हम कई मूवीज़ देखते हैं ना जिसमें जैसे वो माउंट एवरेस्ट पे लोग जाते हैं और जैसे वो अंटार्कटिका पे जाते हैं। एक काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ है भी जहाँ पे लोग अंटार्कटिका में गए हैं, वहाँ बेस कैंप्स लगे हुए हैं और वहाँ पे रिसर्चेज ऑल दैट चल रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना काफ़ी सारी नॉलेज हमें मिल रही है, लिटरेचर भी हमें पता चल रहा है, एक कहानी भी पता चल रही है और साथ में हमारे को जोग्राफिकली हमारे अर्थ के एवोल्यूशन की और आगे कितने खतरे हैं हमारे अर्थ पे और हमें कितना ध्यान से अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, ये सब बातें पता चल रही है। ठीक है, बट जब हम थोड़ा सा NCERT से रीड करते हैं, आई अंडरस्टैंड आपको पहली बारी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो अगर उस डिफिकल्टी को आपको सॉल्व करना है तो यू नो दैट मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स को सबसे ईजी और सबसे बेस्ट लैंग्वेज में समझा देती हूँ। एक ऐसी लैंग्वेज जो फ्रेंडली होती है, जो समझने वाली होती है और चैप्टर फिर आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, जर्नी टू द एंड, तो तुम ये क्वेश्चन आंसर्स वीडियो नहीं देखोगे। पहले जाके चैप्टर पढ़ो। चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यू नो ये चैप्टर तो मैं अपने डिजिटल बोर्ड पे भी क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक है, पीछे मैंने अंटार्कटिका की स्लाइड्स वाला जो पूरा का पूरा चैप्टर है एक्सप्लेन कर दिया है। आधे घंटे की वीडियो है। उस आधे घंटे की वीडियो को अगर आज आपने देख लिया तो चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन तक के लिए रेडी हो जाएगा। पूरा चैप्टर फिर तुम्हें ये नहीं लगेगा कि क्या चैप्टर है, क्या हो रहा है इसमें, ये तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा। तो पहले जाके वीडियो देखो, फिर देखना ये क्वेश्चन आंसर और हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए तो मैंडेटरी है कि अगर थोड़ी सी भी आपको जो है कंफ्यूजन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पहले जाके कहानी को सुनो, समझो। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने बताया कि भाई ऑथर ने हमें, अब ऐसा लगता है कि ऑथर हमें भी अपने साथ ले गई है अंटार्कटिका और वहाँ पे उन्होंने हमें सब कुछ एक्सप्लेन करा है। तो जाके पहले वीडियो से चैप्टर को सुनो, समझो और फिर देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और जिन बच्चों ने समझ लिया है तो चलो देखते हैं अपने NCERT क्वेश्चन। अब पहले इस वीडियो में तो गाइस हम बस NCERT क्वेश्चन ही देख रहे हैं। जो हमारी सेकेंड वीडियो होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और कर लेंगे NCERT के अलावा, बट इस चैप्टर के NCERT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT कर लोगे तो चैप्टर की बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं, आइडिया लग जाता है, वोकैबुलरी कैसे बना के लिखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी कि हमारी जो अर्थ का जो जियोलॉजिकल फिनोमिनन्स है वो हमारे को हमारी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में क्या कैसे बताते हैं। ठीक है, तो हमारे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे गोंडवाना लैंड होता था, उसके बाद प्लेट्स की मूवमेंट के बाद लैंड्स अपार्ट हो गए और उससे हिमालयाज का भी फॉर्मेशन हुआ, उससे ओशन करेंट्स फॉर्म हुए और उससे अंटार्कटिका फॉर्म हो गया। अंटार्कटिका अकेला रह गया और इतनी ठंड हो गई अंटार्कटिका में। ये सब चीज़ें हमें अपने अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, अर्थ की ज्योग्राफी पढ़ के पता चल जाता है। यही बात आपको इसमें समझानी है। और सिर्फ अर्थ की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता, अर्थ की ज्योग्राफी को पढ़ के, अर्थ की ज्योग्राफी को पढ़ के हमें यह भी पता चलता है कि आने वाले समय में अगर हम अपने अर्थ को ऐसे ही इन्वायरमेंट को अपने नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो कितना खतरा है और हमें जो है आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल लेवल पे जो है मोटिवेटेड रहना चाहिए। और साथ ही के साथ में गाइज वी शुड मेक एफर्ट्स। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो जाएगा हमारे एक जने के करने से, क्योंकि यहाँ पे हमारे को इस चैप्टर में फाइटोप्लैंक्टन के एग्जांपल से बताया दैट इवन स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ डिफरेंस। तो हमें अपने लेवल पे भी स्मॉल स्टेप्स लेके वी शुड सेव आवर अर्थ, प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप इस क्वेश्चन को, तो जियोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है, तो माने ज्योग्राफी ना, अर्थ की ज्योग्राफी, जियोलॉजिकल फिनोमिना जैसे कि ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस एंड दे आर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज हेल्प us to know about the history of humankind। यही तो मैंने आपको बताया कि गोंडवाना लैंड के बारे में जब हमने पढ़ा तो सब हमें पता चला हमारी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अ विजिट टू अंटार्कटिका अराउंड विच गोंडवाना लैंड वंस एग्जिस्टेड, जहाँ पे पहले अंटार्कटिका कभी एग्जिस्ट करता था, इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। ऐसा है जैसे कि आप पास्ट में गए हो। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन, इससे हमें इवोल्यूशन के भी समझ में आता है। चैप्टर मैंने आपको समझाया था कैसे उन्होंने हमें, नरेटर ने बताया था कि जो है पहले ज़माने में बहुत पहले जो है तब डायनासोर्स की दुनिया हुआ करती थी और फिर जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है तो तब ह्यूमन काइंड भी जो है वो आ जाती है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में समझा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में, एक्सटिंक्शन के बारे में भी समझा, ओजोन लेयर के बारे में समझा और कार्बन्स के बारे में समझा, और ये भी समझा कि कैसे जो ह्यूमन काइंड है कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें इस चैप्टर से जानने को मिली है। तो चलो फिर से
देख लो, जोग्राफिकल फिनोमेना सच एज ड्रिफ्टिंग अबाउट ऑफ लैंड मास एंड दे आर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। और साथ ही के साथ और क्या क्या बताते हैं हमारे को, एवोल्यूशन को, एक्सटेंशन को, ओजोन लेयर को, कार्बन्स को, ये सब बातें हमें ये चैप्टर समझाता है। ठीक है, चलो अब आपको ये आंसर कैसे बनाना है, अपनी लैंग्वेज में बनाना, उसमें ये सब पॉइंट्स को ऐड करना। ठीक है, अभी एक नोटबुक लेके बैठो एंड ट्राई टू फॉर्म द आंसर्स ना, टाइम क्यों वेस्ट करो, खाली ऐसे वीडियो क्यों देख रहे हो, एक नोटबुक लो और खुद से इस आंसर को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द ह्यूमन काइंड, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। भाई हमारा फ्यूचर के लिए क्या क्या हमारे को जो है इंडिकेशन मिले हैं, कहाँ से, अंटार्कटिका से। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो अर्थ है वो जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमें अपने अर्थ को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर, हमारा फ्यूचर डेंजर में हो सकता है इफ़ द एमिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड अदर पॉइजनस गैसेज गो इन द सेम मैनर। अगर ऐसे ही चलती रहेंगी पॉइजनस गैसेज, कार्बन कंपाउंड अगर ऐसे ही एमिट होते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर डेंजर में है। ये गैसेज जो है क्या कर रही हैं, ये हमारी ओजोन लेयर को गाइस डिप्लीट कर रही हैं। ठीक है, और अगर ओजोन लेयर में अगर जो है, जैसे कि आपको पता है ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से। अब ये जो ओजोन लेयर होती है गाइज, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है और एक तरीके का अम्ब्रेला होता है हमारे ऊपर ओजोन लेयर का, और ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर वो अम्ब्रेला डिस्ट्रॉय हो गया, अगर वो लेयर डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा, यूवी रेस हम तक आएंगी एंड वो हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है। इसलिए जो है गाइज हमारे फ्यूचर की इंडिकेशन ये सब हमें अंटार्कटिका जाके मिली। दिस कॉज द राइज इन टेम्परेचर, और आज के समय पे हमारी ओजोन लेयर थोड़ी थोड़ी जो है जगह जगह से जो है, जैसे कि आपको पता है कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है टेम्परेचर हमारे अर्थ का, और अर्थ का टेम्परेचर राइज होने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता है, आपने 6, 7, 8, 9 इतनी बार हमने इतने सारे चैप्टर्स में पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर्स की आइस मेल्ट होती है एंड स्पेशली अंटार्कटिका की भी आइस मेल्ट हो रही है, और अगर ऐसे जो है हमारी आइस मेल्ट होगी तो उससे अदर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो रिवर, सी वाटर का फ्लो, रिवर वाटर, एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट का। तो इसीलिए गाइस फ्यूचर हमारा डेंजर में है अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे अर्थ को। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन यूजफुल टू अस। क्यों हमारे को ऑथर ने कहा कि जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में छुपी हुई है। चलो देखते हैं। The study of this region of Antarctica give us insight into the world's geological history, क्योंकि गाइस अंटार्कटिका एक ऐसा एरिया हमारे अर्थ का जो ज़्यादा अभी ह्यूमन काइंड ने जो है वहाँ छेड़खानी नहीं करी है, वरना हर जगह तो सिटी कंट्री बन चुकी हैं, बिलबोर्ड्स लगे हैं, घर बन गए, मकान बन गए और पार्क बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, तो बाकी सब तो वैसा नहीं रहा है हमारे यहाँ, हमने सब कुछ इवॉल्व कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। बट जो अंटार्कटिका है वहाँ पे क्योंकि इतनी ठंड होती है तो वो जगह अभी अनटच्ड है, ठीक है, बाय द ह्यूमन काइंड। इतना ज़्यादा वहाँ पे जैसे आप जाओगे वहाँ तो हमें ऑथर ने बताया कि तुम्हें वहाँ ग्लेशियर्स दिखेंगे, ग्लेशियर्स के टूटने की आवाज़ सुनाई देगी, एवलॉन सुनाई देंगे, तुम्हें वहाँ ट्रैफिक नहीं सुनाई देगा। तो वो अनटच्ड जगह है, इसीलिए वो जगह हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट गिव्स एन आइडिया हाउ द अर्थ वॉज लाइक बिफोर इट ड्रिफ्टेड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। तो ये हमें ये ग्लिम्स दिखाता है कि पहले जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था, पूरे सब लैंड्स इकट्ठे थे ना पूरे के पूरे अर्थ में, जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे तब कैसा सा जो है हमारा अर्थ रहता होगा। इट शोज हाउ स्लाइट चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। और वो ये भी दिखाता है कैसे थोड़ा सा क्लाइमेट का चेंज होता है तो वो एक रीजन पे कितना इफेक्ट डालता है। अगर हमारी अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो क्या इफेक्ट हो सकता है। इट गिव्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द अर्थ वर नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ बिफोर एंड हाउ स्लोली राइजिंग टेम्परेचर मेड अर्थ अ प्लेस टू सस्टेन लाइफ। इससे ये भी हमें समझ में आया कि देखो अंटार्कटिका पे इतनी ठंड है तो हम लोग वहाँ जाके रहते थोड़ी हैं। इससे हमें ये समझ में आया कि जब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर राइज हुआ तभी हम ह्यूमन काइंड आए एंड हमने जो है ह्यूमन काइंड फिर अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाए। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में भी पता चलता है। ऑल सीक्रेट्स आर एम्बेडेड इन द लेयर्स ऑफ आइस इन द फॉर्म ऑफ 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। तो कार्बन रिकॉर्ड्स के थ्रू जो अंटार्कटिका में मेंशन है, हम अपने अर्थ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस स्टडी करते हैं। व्हाट आर जेऑफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन। तो जैसे कि आपको याद होगा कि ये एक ना ग्रुप गया था बच्चों का क्या स्टडी करने के लिए
अंटार्कटिका को, और इसको नेम करा गया था इस मिशन को स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, ये एक्सपेडिशन था जिससे यंग बच्चे जाके अंटार्कटिका को समझ पाए, और जब यंग हमारा यूथ जो है थोड़ा कंसर्न रहेगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो जियोफ ग्रीन की क्यों सोच थी यूथ को ले जाने की, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो देखो गाइस, मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी में मैंने आपको बता दिया 2 रीजन थे उनके लिए जाने के। वो चाहते थे कि यूथ जो है मोटिवेटेड रहे अपने अर्थ को बचाने के लिए। वो कब होगी, जब अपनी आंखों से असलियत को समझेगी, इसलिए वो बच्चों को लेकर गए थे। बच्चे मतलब यूथ जो हो गए, ठीक है, एडल्ट्स को लेकर गए थे वो अपने साथ में, स्टूडेंट्स को लेकर गए थे कि वो अगर समझ जाए कि जो है अर्थ को संभालना है तो वो अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे, एंड वो जो है और सोसाइटी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। यूथ में बहुत पार होती है, तो इसलिए वो लेकर जाते हैं। तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, खुद से कैसे बना के लिखोगे, देखते हैं। जियोफ ग्रीन फील्स दैट द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। यही बच्चे होंगे जो आगे चल के कोई पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, कोई गवर्नमेंट में भी सकते हैं, और जो अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे, कोई एनवायरमेंटलिस्ट बन सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट बन सकता है। ये वही बच्चे हैं जो आगे चल के पॉलिसीज बनाने वाले हैं। तो दे शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट यंग एज। ठीक है, तो इसलिए उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये यंग एज में उन्हें ये जो है एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि उनकी एक ड्यूटी है कि उन्हें अपने अर्थ को भी सेव करना है। तो पढ़ते हैं, तो इसको आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख देना। दे शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट यंग एज इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। सो दैट बच्चे या फिर यूथ जो गए, स्टूडेंट्स जो उनके साथ गए वहाँ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पे, तो वो अपने प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट भी कर पाएंगे और प्लैनेट को अच्छे से समझ भी पाएंगे। इट वुड हेल्प देम टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लैनेट। वो हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स की और आने वाले और स्टूडेंट्स की जो वहाँ जाएंगे, कि वो आगे चल के अगर किसी पॉलिसी को बनाते हैं तो उसमें वो अपने अर्थ का ख्याल रखेंगे। द यंगस्टर्स स्टिल हैव द आइडियलिज्म to save the world, and they need to understand it belongs to them. So to them it is important to provide them visible life changing experiences. तो एक स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप पढ़ते हो जब ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आप भी सोचते हो कि नहीं हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने अर्थ को, बट आगे चलिए जैसे जैसे जो है हम इतने एक्शन उस पर नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम फेस टू फेस इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो शायद हम कुछ विजिबल एक्शंस भी ले पाएँ। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is the relevance of this statement in context of Antarctica? तो मैंने आपको बताया था फाइटोप्लैंक्टन वाला। फाइटोप्लैंक्टन एक इतनी छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर हम अपने जो है अर्थ को अगर सेव करते हैं तो बिग चीज़ें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये हमें यहाँ से पता चला। दिस स्टेटमेंट हैज़ अ ग्रेट रेलिवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिका का एनवायरमेंट। अ स्मॉल चेंज इन द एनवायरमेंट कैन गिव राइज टू ड्रास्टिक डेवलपमेंट। अगर अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत ड्रास्टिक डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं और गलत तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंटार्कटिका हैज़ अ स्मॉल बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका की काफ़ी छोटी सी बायोडाइवर्सिटी है। द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रास फाइटोप्लैंक्टन कैन बी स्टडीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी कि इस स्मॉल डाइवर्सिटी में सबसे हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे फाइटोप्लैंक्टन का। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्रास होती है जो फोटोसिंथेसिस से जो है फूड बनाती है, और ये वाला जो माइक्रोस्कोपिक ग्रास होती है फाइटोप्लैंक्टन, इस पे सारी की सारी मरीन लाइफ जो है ना गाइस वो सस्टेन करती है और साथ ही के साथ बर्ड्स और एनिमल्स भी, क्योंकि कई सारे बर्ड्स फिशेस को खाती है, काफ़ी सारे एनिमल्स उन फिशेस को खाते हैं, तो पूरी की पूरी फूड चेन चलती है फाइटोप्लैंक्टन की वजह से। फाइटोप्लैंक्टन ये वाली ग्रास बनती है, ये वाली ग्रास को मछलियाँ खाती हैं, मछलियों को बर्ड्स खाती हैं, बर्ड्स के साथ में कुछ एनिमल्स भी खाते हैं, तो पूरा फूड चेन हमारा इससे चल रहा होता है। और ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उससे हमारी फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और इससे पूरा का पूरा हमारा जो ग्लोब का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। दिस होल प्रोसेस कैन जियोप्रोडाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल द मरीन लाइफ, बर्ड्स एंड एनिमल। तो ये अगर ऐसा हो गया कि हमारा फाइटोप्लैंक्टन जो है बायोडाइवर्सिटी, ये जो स्मॉल बायोडाइवर्सिटी है फाइटोप्लैंक्टन की, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई तो उससे पूरी मरीन लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। मरीन लाइफ नहीं होगी तो बर्ड्स, एनिमल्स, बाकी जो मरीन लाइफ पे भी डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। सो इफ़ वी टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस, अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को ग्रोथ को नुकसान ना होने दे, वो कब होगा जब हम ओजोन लेयर को ठीक रखेंगे। ओजोन लेयर को ठीक कैसे रखेंगे? ग्लोबल वार्मिंग जब नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ कितना इंटीग्रेटेड है। तो अगर हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देंगे, तो ओजोन लेयर सही रहेगी, ओजोन लेयर सही रहेगी तो फाइटोप्लैंक्टन सही से काम करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन सही से काम करेंगे तो मरीन लाइफ उन्हें खाती रहेगी, मरीन लाइफ चलती रहेगी, फिशेस वगैरह बड़ी सारी होंगी तो बर्ड्स उन फिश को खाएगी और एनिमल्स भी उन फिश को खाएंगे, वो उनकी भी फूड चेन चलती रहेगी गाइस, समझ गए। तो इसलिए स्मॉल थिंग्स का ध्यान रखोगे तो
द बिग थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी करेक्टेड। तो अपने एग्जाम्स के लिए, अपने क्लासेस के लिए भी यही याद रखो, जब आप अपने स्मॉल गोल्स को डेली बेसिस पे कंप्लीट करते रहोगे तो वो जो आपका बिग टारगेट है वो भी आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इफ यू टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस कैरिड ओवर बाय दीज स्मॉल ग्रासेस properly, then the bigger animals and birds will fall into the place of their own। तो अगर हम इन छोटे से ग्रास को ही अगर प्रोटेक्शन कर लेंगे तो उससे जो है बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? अगेन सेम सा ही क्वेश्चन है। अंटार्कटिका आइडिया देता है हमें अर्थ के बारे में, मिलियंस ऑफ ईयर पहले कैसे थी और कैसे हमारे अर्थ का डिवीजन हुआ, मेल्टिंग के बारे में आइस की, और कैसे जो है हमारा फ्यूचर होने वाला, ये सब हमें अंटार्कटिका जाके पता चल जाता है, ठीक है। हमारा फ्यूचर कैसे होगा अगर हम बार बार जो है अपने अर्थ के नेचर के जो वर्किंग है उसके साथ इंटरफेयर करते रहेंगे, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीट करते रहेंगे, उसमें से ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन कम नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर सही नहीं है, ये हमें समझ में आता है। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका के डेप्थ्स में, अंटार्कटिका की ज़मीन के नीचे हमारे पास 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स है, जिसके बारे में हम अपने अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं। देयरफॉर अंटार्कटिका हमारे अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत अच्छे से शो करता है, ठीक है। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो बाकी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना इस चैप्टर पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी अगर आपको इतना आइडिया नहीं है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसमें हम कवर करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक की पहले जरा एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए, आई एम सीधा आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चेक कर सकते हो और क्वेश्चन सीरीज चेक कर सकते हो, अपने सीनियर्स के कमेंट्स पढ़ सकते हो कि बोर्ड एग्जाम के बाद में जो है उन्होंने खुद देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो से प्रिपेयर करने के बाद हेल्प करे थे। तो जो है चैप्टर समझ लिया आप लोगों ने अगर मेरे चैनल से, तो आपको इंग्लिश की आधी टेंशन तो खत्म हो ही गया, लिटरेचर का सारा कॉन्सेप्ट आपको आता है। अब दूसरे एक बच्चों को क्या होती है, हम खुद से आंसर कैसे बना के लिखेंगे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी कि उससे मिलता जुलता है और कई बार तो डायरेक्ट आ जाता है, तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए जो है आप जाके मेरे चैनल को चेक करो, कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछते रहा करो। एंड नाउ आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, तो देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।